इन्हें नहीं पता कि अब मेकअप उतर चुका है, अब तो और खराब है। देखो आनंद में रहो। मैंने उनसे पूछा कितना अच्छा लिखती हो, इतना सुंदर दिखती हो, कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया है? तब तो ईश्वर ने बनाया। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। तालियां ठीक से बजाओ, मैं शुरू करना चाहता हूँ, सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे, वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रो नहीं रोना। तो ये तमाम आनंद बिखरा पड़ा है। कविता बड़ी चीज है, जगह जगह खुदाई चल रही है, क्या क्या निकल रहा है। मैंने कहा ये खुदाई अगर दुबई पहुंच जाए तो बाद में पता चलेगा कि दुबई भी किसी दुबे जी ने ही बसाई थी। तो निकालने वाले तो निकाल ही देंगे, चोरी हो गया। तो आनंद में रहो, बहुत सारे रंग, कहाँ झगड़ा हो जाए, कहाँ बवाल, पता नहीं। मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे, मैंने एक से पूछा भाई पंडित हो गया आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूँ तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत नहीं थी। तो तनाव तो कुछ पता ही नहीं। तनाव कहाँ बिखरा है कुछ पता नहीं। कमाल का देश है, दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ती। ये देश, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के ले गए, बाहर खाएंगे। तो ये देश तो लाजवाब है। आनंद में रहो, मस्ती में रहो, गलत फहमी में कहीं मत रहो। अगर कोई लड़की आपसे कहते कि आप एकदम साउथ के हीरो लगते हैं तो समझ जाना कि घुमा फिरा के कलुआ बोल रही है। सावधानी हटी। एक बार जोरदार ताली यार, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये पूरा कवि सम्मेलन निकल गया, अगले के दिमाग से 15 लाख नहीं निकल रहे। सही बात है, आशा रखो, उम्मीद रखो, इस जन्म में नहीं तो अगले मिल जाएंगे। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, योगी जी की सरकार आई, आते ही एंटी रोमियो कौन लगाया पता होगा आपको? एंटी रोमियो पकड़ पकड़ के कूदे जा रहे, नाम भी बता। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एंटी रोमियो क्यों लगाया? उनका जवाब सुनना कि राजनीति से हास्य कैसे निकलता है, हाल से सुनेंगे और अच्छा लगेगा। मैं 5-7 मिनट में तक पहुंचता। चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। योगी जी का जवाब सुना, और जो लोग अभी भी ऐसे बैठे हैं जैसे खुद को मुगले आजम मुझे अनारकली समझते हैं, ये नहीं सुधर सकते। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। ये बात कही रोमियो से योगी जी ने सुन, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। जो मैंने, ये तालियां 10 गुना कर दो तो मैं आपका आनंद 100 गुना करने का वादा करता हूं। कि जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें। नाम बदल रहे हमारे मित्र हैं मिश्रा जी, कंफर्म टिकट किया मैंने पहले राजीव जी, फैजाबाद से इलाहाबाद का रेल का, वो फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया। मिश्रा जी विदाउट टिकट। कहाँ जाना है मैं तो मुंबई गया, मैं करीना कपूर मुझे मिल गई। करीना कपूर से मैंने कहा भाई उत्तर प्रदेश घूम जाओ, आप दुनिया तो घूमती हो, इधर भी आओ। बोले नहीं वहां नहीं आएंगे, बहुत टेंशन है, नाम बदल रहे हैं। मैंने कहा आपको क्या टेंशन? बोले नाम बदल रहे हैं। मैंने कहा नाम से आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है? अब उनकी टेंशन सुनना। और आखिरी पंक्ति जहां से मैंने निकाली है, आपके हाथ उठे मैं शुरू होता हूँ। कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे। नाम बदल
विजय बाबू कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दे, जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दे। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई, आनंद लो आप, कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए, हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए। कह रहे दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, मैं 24 घंटे में ठीक कर दूंगा। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी यही मांग कर रही है आपके बाद। सब अपने अपने उसमें लगे हैं। प्रेम के बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सुनाए सुमन जी ने। प्रेम भी हंसाता है, प्रेम से भी हास्य निकल सकता है। मैं सुनाता हूँ, अलग अलग आदमी को प्रेम होता है तो उसकी भाषा बदलती है। एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई, खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। अलग अलग आदमी को प्रेम होता है तो उसकी भाषा बदलती है। ये प्रेम मान लो किसी किसान को हो जाए तो उसकी भाषा देखना कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में, जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत। वाह वाह, ये किसान का प्रेम है। सब्जी बेचने वाला प्रेम तो किसी को भी हो सकता है, उसकी भाषा पे आनंद लेना। सब्जी बेचने वाले को प्रेम हो गया वो कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा, ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा। अलग अलग प्रोफेशन, डॉक्टर कोई होगा या है कोई डॉक्टर, डॉक्टर को प्रेम हो जाए, ये दोनों हैं इकट्ठे बैठे, डॉक्टर को प्रेम हो जाए, डॉक्टर की भाषा देखो कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा, एक डॉक्टर ने प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुलाऊंगा। वाह 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 वाह, बहुत समय से आए हैं, बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है कहीं घूम रहे हो, घूम क्यों रहे हो, बैठे क्यों? अच्छा है, बात हुई कई बार चिंता होती है बेरोजगारी बेहाली देख के कि आने वाली पीढ़ी को क्या क्या मिलेगा, क्या स्थिति हो गई है, क्या परिस्थिति हो गई है। एक विचार करना, मैं कुछ पंक्तियां पढ़। स्वागत स्वागत भैया। कि सब कुछ डावाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, जहां लगे कि मैं सच कह रहा हूं वहां आपके हाथ तालियों में बदल जाए। क्या कहें? जो लोग मोबाइल से कुछ वीडियो बना रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि एक बात मेरी ध्यान रखना, एक समय था जब हमें शरीर के स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल उपवास की जरूरत पड़ती थी। कोई मंगल रहता है, कोई शनिवार रहता है, कोई बृहस्पतिवार रहता है। एक दिन का उपवास इसलिए रखते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन जिस हालत में हम आ गए हैं, हर हाथ में मोबाइल, हर घड़ी व्हाट्सएप, एक दिन वो दिन भी आएगा कि हमें एक दिन के लिए डिजिटल उपवास भी रखने की। जिस तरह शरीर को कहीं कुछ न कुछ शांति चाहिए, मन को भी शांति चाहिए। थोड़ी देर के लिए कविता से जुड़े कि सब कुछ डावाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, सब कुछ डावाडोल मिलेगा आने वाली। समय कैसा आ गया, इस देश में 3-3 पद्मश्री गुटखा बेच रहे हैं। सब कुछ डावाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के
भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी, पानी के इंजेक्शन होंगे, घोषित रोज इलेक्शन होंगे, हलवाई हैरान मिलेंगे, बिन चीनी मिष्ठान मिलेंगे, चलने वाला खेल मिलेगा, बस मिट्टी का तेल मिलेगा, शीशी में पेट्रोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, सब कुछ डामाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। रोते हुए बाजार मिलेंगे, हंसते हुए सियार मिलेंगे, धंधे केवल काले होंगे, जम करके घोटाले होंगे, ऊसर होंगे, बंजर होंगे, सूखे हुए समंदर होंगे, पेड़ न होंगे, हवा न होगी, अस्पताल में दवा न होगी, कटाफटा भूगोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली, सब कुछ डामाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। भारी भारी बस्ते होंगे, स्कूल में क्या होगा कि भारी भारी बस्ते होंगे, आंसू सबसे सस्ते होंगे, बच्चे बौने हो जाएंगे, स्वयं खिलौने हो जाएंगे, स्वयं खिलौने हो जाएंगे, पढ़े लिखे बेकार मिलेंगे, हाथों में हथियार मिलेंगे, पुण्य न होगा पाप न होगा, राम नाम का जाप न होगा, मार काट का बोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। प्यासों की भी रैली होगी, गंगा बिल्कुल मैली होगी, घरों घरों में फैक्स लगेगा, सांसों पर भी टैक्स लगेगा, घरों घरों में फैक्स लगेगा, सांसों पर भी टैक्स लगेगा, बेकारी की छाया होगी, कंप्यूटर की माया होगी, चादर नीचे पड़ी मिलेगी, खटिया सबकी घड़ी मिलेगी, सबका बिस्तर गोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी। वाह, एक बार तालियां उठे जनता में, बहुत अच्छा, शानदार। कई बार लगता है और कविता बड़ी चीज है। लोग मुझसे कहते हैं, मैं दुनिया भर के देशों में जाता हूँ, कई बार कहते हैं लोग कि कविता ने समाज को क्या दिया। राजीव जी, कविता क्या देती है, कविता से क्या मिलता है, ये प्रश्न होते हैं। मैं 10 पंक्तियों में कवि सम्मेलन है तो कविता की पैरवी करता हूँ महत्वपूर्ण कवियों के सामने, और लगे कि कविता को मैंने पैरवी सही कर दी है तो आप बताइएगा कि कविता ने हमें क्या दिया। व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, फिर भी कविता जरूरी है। क्या कहने, क्योंकि कविता हमें संस्कारों तक ले जाती है, हमारी संस्कृति को बताती है, कविता भाषा मजबूत करती है, कविता मनोरंजन भी करती है, कविता आपको हंसाती भी है तो कविता आपको जगाती भी है, क्या और कविता आपको लड़ना भी सिखाती है। क्यों कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वाह 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 वाह, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले। वाह, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाए, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, और कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। कविता ही है 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये वीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का वंदन करिए। कविता सुनने वाली नगरी है, शायरी को जीने वाली नगरी है। मैं इजाजत दें, अनुमति दें तो मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, कुछ मुक्तक सुनाता हूँ। रंग से अलग के रंग तक हुआ नहीं, उस रंग की कुछ वानगी देता हूँ और 5-7 मिनट में आपसे विदा चाहता हूँ। शायरी में क्या है, कई बार बीच में वाह करना
शर्मा जी, वाह वाह वाह, क्या कह दिया है। भले कुछ न कहा हो, लेकिन ऐसा ऐसा कहना पड़ता है, ये रवायत है। वाह, जैसे मंत्र आपको याद न हो तब भी स्वाहा तो करनी पड़ेगा। क्या बात। स्वाहा, वाह मस्त देखता हूँ। वाह, क्या कह दिया है। क्या कह दिया है बिना कहे कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। सुनना जागे भोपाल, अगर जरा सी भी शायरी आपके भीतर है तो मैं आपको थ्रिल कर दूंगा। ये कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामंतर न हो जाए, दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, कि अपना घर बनाने में। समर्थन थोड़ा और बढ़ा दे, मैं थोड़ा और अच्छा पढ़ता हूँ। क्या कहने, जिंदाबाद। क्योंकि इस समय तक आप बैठे हैं तो कहीं न कहीं आपके भीतर कुछ गहरी शायरी कविता की प्यास भी लेकर, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। एक पंक्ति से आपके पिता की यादों तक ले चलता हूँ कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जागे भोपाल एक पंक्ति पर, कि मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी कांधों से, जहाजों से फ्यूल कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। मैं सल्यूट करता हूँ आपकी कविता प्रेम को। जहाजों से जिनके उठे हुए हाथ दाद दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कविता यही लोग जिंदा रखे हुए, कि मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। जहाजों, ईश्वर कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, भगवान कहाँ है, देखा किसी ने नहीं, लेकिन एक पता मैं बताता हूँ, शायद लगे कि ये पता सबसे सच्चा है, कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। एक एक पंक्ति सच्ची लगे तो बताना आखिरी पंक्ति पर क्या कहने, कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है, मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है, जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है, वो खोजे से क्या लाए भाई। रैदास कहाँ खोजने गए थे, नानक कहाँ खोजने से गए, पूरा पंडाल हाथ उठा के ताली बजाना चाहिए। क्या केवल वो खोजे से। कई बार लगता है जो खोजते घूम रहे हैं उन्हें नहीं मिल रहा है, जो खो गए उन्हें मिल गया। क्या कहने, जो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से। एक और इशारा करता हूँ, जो महानगरों में एक बड़ी बीमारी पैदा हो गई भोपाल से, कि गरीबी बेबसी तो 100 रुपए में डाल लेती है। क्या कहने, ये दिन देखने पड़ रहे हैं कृषि प्रधान देश में, कि गरीबी बेबसी तो 100 रुपए में डाल लेती है, मुसीबत कैसी भी हो खुद को वैसा ठाल लेती है, बिठाता है गरीब इंसान सर पर बाप को माँ को, अमीरी प्यार करती है तो कुत्ते पाल लेती है। है गरीब के प्यार में और अमीर के प्यार का अंतर देखिए। बिठाता है गरीब इंसान सर पर बाप को माँ को, अमीरी प्यार करती है तो कुत्ते पाल लेती है। अमीरी, हर शहर सरकार कहती है बेटी की रक्षा करो, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन फिर भी हम भ्रूण हत्याएं नहीं रोक पा रहे। एक पंक्ति में एक आंदोलन आपके हाथों में देखना चाहता हूँ, इससे कड़वा कहीं को कह नहीं सकता। मैं भ्रूण हत्या के खिलाफ एक पंक्ति पढ़ता हूँ और बहुत दुखी मन से कड़वी पंक्ति पढ़ता हूँ, कि अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, और भावना से पढ़ता हूँ कि एक ही व्यक्ति में ठान के गया कि मैं मेरे परिवार में किसी बेटी की कोख में हत्या नहीं की जाएगी, तो समझता हूँ कि मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। मुझे भी कुछ पुण्य, कुछ आशीर्वाद
जन्नी बिटिया से मिल जाएंगे कि अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी धुएं से बेटी का धुएं तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, वो बेटी मारने वालों से। बेटी टेंशन होती, एक बेटी को बड़ा करिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, एक बेटी टेंशन के बराबर भी हो सकता है। बेटियों के समर्थन में समापन की ओर चलता हूँ। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हम बेटियां बैठी हैं, नन्ही नन्ही बच्चियां बैठी हैं, सबको समर्पित करता हूँ कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें खोलती हैं। समर्थन कमजोर ना हो, आपके हाथ थके हुए न लगने चाहिए। मुझे अच्छी कविता है कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी आई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे बनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे हो गई है, सौंदर्य से सारे जहां को दिखलाई, साधना बन के मैदान में भी खिलाई, सुंदरता मंगेशकर सुर के समंदर डूबते हैं, मूर्ख बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा। लंबी कविता है, एक बंद पढ़ता हूँ, इतिहास की झलक दिखाता हूँ कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है। पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है, पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई है। मूर्ख कालिदास ने विद्योत्तमा से बुद्धि पाई और कीर्तनावली ने राह तुलसी को दिखाई। नारदी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा, भक्ति रस को प्राण देता है एक मीरा का तंबूरा, भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तबूरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है, लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर बनी है और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही हैं। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं, बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां धरती का गौरव है, गुणों की खान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। किन बातों पर देश में झगड़े हो रहे हैं? मंदिर पे, मस्जिद पे, मूर्तियों पर। कई बार आप सोचिए कि भगवान के मंदिर जाने के दर्शन से जरूरी काम आप घर में छोड़ आए हैं, आप रास्ते में छोड़ आए हैं। कई बार ईश्वर आपसे ये भी कहता है, एक बंद पढ़ता हूँ एक कविता का, आपको कहीं न कहीं आपके भीतर रंच मात्र संवेदना होगी तो आप खड़े हो जाएंगे, थ्रिल हो जाएंगे। एक नई जमीन पर कविता सुनाता हूँ, एक बंद केवल। ईश्वर कई बार क्या कहता है हमसे, शर्मा जी, कहा है मुझसे ईश्वर ने, सुना संवेदना आपके भीतर से जगाता हूँ, वो आपके भीतर संवेदना पूर्ण कर दे कि कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना, मैं मंदिर में नहीं हूँ, आज मंदिर में नहीं आना। सुना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना, मैं मंदिर में नहीं हूँ, आज मंदिर में नहीं आना। तुम्हारे घर के पीछे ही मलिन सी एक बस्ती है, वहाँ पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है। तुम्हारे घर के पीछे ही मलिन सी एक बस्ती है, जहाँ पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है। वहीं पर एक बेवा दाने दाने को तरसती है, जो भूखी रात को सोए तो इंसानों पे हंसती है। उसी के पास बैठा हूँ, जो फुर्सत हो तो आ जाना, कि जो प्रसाद लाए हो उसे आकर खिला जाना, कि जो प्रसाद लाए हो उसे आकर खिला जाना। मैं मंदिर में नहीं हूँ, आज मंदिर में नहीं।
नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना। कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना, मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना। शहर का बीच चौराहा जहाँ शोरूम होते हैं, जहाँ फुटपाथ पर थक कर के रिक्शे वाले सोते हैं, वहीं पर एक पंडित जी का पुराना सा होटल है। कई बच्चे शहीदों के वहाँ का प्लेट धोते हैं। उन्हीं के साथ बैठा हूँ, उन्हीं के पास बैठा हूँ। जो फुर्सत हो तो आ जाना, किताबें दे के उंगली थाम के स्कूल ले जा। मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना, मंदिर में नहीं हूँ आज। ये है मंदिर में नहीं तो जागिए, जीवन में कहीं न कहीं जागिए। बहुत सारे काम जरूरी हैं जो ये समाज के हैं, परिवारों के हैं। अंतिम 4 पंक्तियां एक मैसेज देता हूँ, संदेश देता हूँ। अभी इतनी कहने की इतनी सीमाएं हैं, इतना कुछ भी कभी कहे कि बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। कहने के लिए हम औरंगाबाद जा रहे हैं। हर शहर में कुछ न कुछ जाता है, कुछ न कुछ बस जाता है। बीच में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की कलाम बनाए रखना, अपने होठों की मुस्कान बनाए रखना और दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। कभी अच्छा लगा हो तो एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर कवियों का आभार व्यक्त करें समिति के लिए। अरे मैं कौन सी एक कविता बताए मैं, वो माँ सुनना चाहते हैं, ये कुछ और सुनना चाहते हैं। ऐसा मैं 10 पंक्तियां सुना के वहां पर अपना मेरे प्रिय में ये, लेकिन ऐसे में कैसे मुश्किल तो हो गई कि हम सुनाएं और लोग जाएं। खड़े खड़े ही सुन लें, मैं एक बंद सुना देता हूँ, एक बंद 2 बंद सुना देता हूँ, आप खड़े खड़े सुन लें, जाकर सुन। लोग सुझाव देते हैं कि आदमी को प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, पहले 4 पंक्तियां वो सुने। ऐसे ऐसे लोग सुझाव देते हैं कि खुद की शादी नहीं होती, और उनकी तो छोड़ो, उनके बाप की भी शादी नहीं होती। ऐसे लोग कहते हैं कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं। एक पंक्ति में हास्य हो तो सबके हाथ खुले कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बना रहे हैं, जो अपनी प्रेम। बड़ा मेरा एक लोकप्रिय गीत है, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, वो एक फिल्म में भी था, मैं सुना फिल्म में भी था, मुक्काबाज एक फिल्म थी। मैं इसका एक बंद सुना देता हूँ और फिर भाई जी को माँ की कविता कुछ सुना 5 मिनट में, पूरी कविताएं कुछ समझ। ये मुश्किल है, सोफे ले जाओ, मेज ले जाओ, लेकिन माइक बंद कर दो। ये मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। ऐसा लगे कि मैं अकेला लगाऊं। ये मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मैं हुआ मैं प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लम्बरेटा हूँ। इस तरह अगर हम चुप चुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे